के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अंदर है। यानी कि पिछले साल जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा था वहां पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद आजम खान साहब, उस वक्त स्पीकर एक लेडी थी और उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कुछ ऐसे जुमले बोल दिए थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे वो आग बबूला हो गए थे। आजम खान साहब ने ये कहा था कि ये स्पीकर जो एक महिला है वो मेरी बड़ी बहन के समान है। भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरा सांसद उन्होंने सर पर उठा लिया था। आजम खान साहब को मजबूर किया गया था कि आपने माफी मांगना चाहिए क्योंकि आपने महिलाओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किए थे। मैं उस वक्त सांसद के अंदर मौजूद था। आजम खान साहब ने माफी मांगने के बाद भी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सांसद थी उन्होंने ये मांग किए थे कि आजम खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक जुमले के ऊपर अगर ये पूरी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी पार्टी की अगर सिर्फ एक जुमले के ऊपर इतनी आग बबूला हो सकती है तो उसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर मेरी एक बहन की इज्जत लूटी जाती है और ये पूरे के पूरे खामोश बैठे हैं। इससे ज्यादा अफसोस और शर्म की क्या बात हो सकती है। ये घटना होने के बाद सरकार किस तरह से रातों रात उस बच्ची की लाश को जला दिया जाता है और उसके बाद उसके परिवार तक कोई पहुंच न सके, सच्चाई बाहर निकल न सके, तो पुलिस का किस नंगा नाच वहां पर देखने को मिल रहा है। ना मीडिया वालों को वहां पर जाने की इजाजत दी जा रही है, ना कोई और वहां पर जा सकता है, बल्कि हद तो ये हो गई है कि वहां का डीएम जाकर उसके परिवार वालों को धमकाता है। दोस्तों, किस दौर के अंदर हम जी रहे हैं इस बात का हमें अंदाजा लगाना चाहिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये बलात्कार किसी एक बच्ची का हुआ है तो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, ये मत देखो, क्योंकि बच्चियां तुम्हारे घर में भी है, बेटियां तुम्हारे घर में भी है, बेटियां हमारे घर में भी है, बहनें हमारे भी घर में है। अगर आज उसे राजनीति के चश्मे से अगर देखेंगे तो शायद कल बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आज जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि आज हम एक ऐसे दौर के अंदर गुजर रहे हैं जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान कहां है, कैसे खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, ये आप हर रोज देख रहे हैं। इंसाफ की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आज इस मुल्क के अंदर हमारा यकीन किसी के ऊपर है तो हाँ, हमारा यकीन सीबीआई पर था, हमारा यकीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हमारा यकीन लोकसभा के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है। लेकिन अगर यही संस्थाएं अगर खुलेआम अगर आज कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं तो ये बहुत अफसोस की, शर्म की और बहुत एक खतरे की घंटी हमको सुनाई दे रही है। दोस्तों, 500 साल पहले कैसी मंदिर गिराई गई थी, किसने मस्जिद बनाई थी, उसका पूरा ब्यौरा आपके पास है। 500 साल पहले क्या हुआ था, इसका पूरा हिसाब आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है।
पूरी दुनिया देख रही थी टेलीविजन के ऊपर कि वहां पर कौन कौन लोग गए थे, कैसी कैसी बातें कही गई थी, कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। और अगर आज अदालतें ये फैसला करती है कि ये नहीं, ये सब बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि आने वाला कल कैसा रहने वाला है। हम लड़ेंगे, हम इंशाअल्लाह जितनी हमारी ताकत है हम लड़ेंगे। ये लड़ाई किसी एक मजहब की नहीं है, ये बलात्कार को हम किसी एक मजहब के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। एक जवान बच्ची की इज्जत लूटी जाती है और रातों रात अगर उसके बॉडी को वहीं पर पुलिस की निगरानी के अंदर पुलिस के हाथों अगर उसे जलाया जाता है, तो सोचिए उसके परिवार की पीड़ा, सोचिए उसके माँ बाप, उसके घर वालों की क्या हालत होगी। ये एक बच्ची जिसका अंतिम संस्कार भी उनकी मौजूदगी में नहीं कराया गया। ये अगर हुंडा राज नहीं है तो क्या है? और क्यों नहीं वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकलकर इसकी निंदा कर रहे हैं? क्यों नहीं वो लोग इस तरह का अपना गुस्सा जता रहे हैं? ये महज 40-50 लोग अगर हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि कल जब हमें परमिशन दी गई तो हमें बताया गया कि 20 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, 30 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए। हम भी अगर चाहें तो आज औरंगाबाद शहर के तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग सड़कों के ऊपर निकल कर आएंगे। अगर इसी तरह की जुल्म और ज्यादतियां चलती रही तो हमारी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है। हम भी एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जिस दिन हमारी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो जाएगी तब हम भी सड़कों के ऊपर निकल आएंगे। जब हम देखेंगे कि जो कानून जिसकी जिम्मेदारी है रक्षा करना, अगर वही भक्षक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जनता को, समाज को सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे मतभेद होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है, अगर उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है तो हम निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अंदर है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। सियासत अपनी दौर के ऊपर चलेगी, ये चोर, ये लुच्चे लफंगे आएंगे जाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका समर्थन करेंगे तो सोचिए उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ेगी। वो दरिंदों को लगेगा कि मुझे तो अगर सरकार की ताकत मेरे साथ में है तो मैं ऐसे ही बलात्कार करते जाऊंगा। और सिर्फ एक ही नहीं, यही मनीषा नाम की लड़की नहीं, हम राय रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, बलरामपुर के अंदर, भदोही के अंदर हर रोज इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर इनकी निंदा नहीं की गई, अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाया नहीं गया, तो हम तो ये समझेंगे कि इन बलात्कारियों का समर्थन इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र
इधर मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। इन दरिंदों की हिमायत वो लोग भी कर रहे हैं। कहां है वो स्मृति ईरानी जिसने आजम खान के एक जुमले के ऊपर लोकसभा के अंदर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था? अगर तू महिला है तो तुझे बाहर निकलकर इस बच्ची के दरिंदे जितने भी थे इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बोलेंगे तो अगले अधिवेशन के अंदर तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। हमारे भी सवाल रहेंगे और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरह से हम एक कानून एक के लिए लगाएंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए लगाएंगे। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से यह अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे हम लोग तो हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड है, हम भी जितनी एहतियात बरतना है उतनी एहतियात हम बरतेंगे, लेकिन एक संदेश यहां से पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए कि ये जुल्म ज्यादती, इस तरह का गुंडा राज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये सत्ता में बिठाने वाले यही जनता है। जिस दिन ये जनता सड़कों के ऊपर निकल आएगी तो इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये सत्ता को नीचे भी ला सकते हैं, सत्ताधारियों को नीचे भी खींच सकते हैं। बस आप लोग यहाँ पर आए और एक ऐसे कार्यक्रम का एक हिस्सा बने जिसे देखकर सुनकर बहुत अफसोस होता है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अदालतें भी ऐसी फैसले देने लगे, अगर पुलिस इस तरह का काम करने लगे, अगर सीबीआई ये कहने लगे कि अब कुछ नहीं, तो सोचिए मुल्क कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जितने भी लोग हैं, हम सबको ये मुल्क बचाना है। ये मुल्क बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना। इतनी भक्ति के अंदर मलिन मत हो जाओ। नरेंद्र मोदी साहब को अपना भगवान मत समझो। यही वजह है कि आज तुमने इतना ऊपर उसे चढ़ा दिया है कि उसे जमीन के अंदर क्या हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा। इतनी ऊपर उसे पहुंचा दिया है कि खेत के अंदर एक जवान बच्ची को 4-4 दरिंदे नोचते हैं तो उसे वो नजर नहीं आता है। दोस्तों, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इन दरिंदों का मुकाबला कर